सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके। Indian Standard Soil Classification. Soil is classified in two groups. First, coarse grain soil. Second, fine grain soil. कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग CGS से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग FGS से रिप्रेजेंट करेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है बताओ? कोहेसिव लेस सॉइल होता है सर। किसी भी सॉइल को कैसे बोलेंगे ये कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है? उसका साइज के अकॉर्डिंग। वो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन था, ये इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या करते हैं, इफ 50% और more than 50% of soil particle retained over 75 micron C, then the soil is called coarse grain soil। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if diameter of if 50% or more than 50% diameter of 50% or more than 50% particles, soil particles are greater than 75 micron C, then the soil is called coarse grain soil। दोनों डिफिनेशन सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम है। देखो सपोज ये एक 75 माइक्रोन सीव है, इस पे हम लोग जो भी सॉइल का क्वांटिटी लिए, सपोज सॉइल का क्वांटिटी x लिए, तो इस पे जो रिटेंड होगा या तो x/2 होना चाहिए रिटेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू x/2। इससे फिर पास कितना करेगा? लेस देन x/2। लेस देन और इक्वल टू x/2।
इस तरह के सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल। सपोज ग्रेवेल 20% है, सैंड 30%, सिल्ट 25% एंड क्ले 25%। ये बताओ कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल है? देखो ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो फाइन ग्रेन सॉइल होगा। फाइन ग्रेन सॉइल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ more than 50% soil passing through 75 micron sieve, then the soil is called fine grain soil. More than 50%। तो ये बताओ ये कौन सा किस तरह का सॉइल होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल की फाइन ग्रेन सॉइल? ये कोर्स होगा। देखो हम लोग 75 माइक्रोन एक सिव लिए, तो ग्रेवल एंड सैंड ये 75 माइक्रोन सिव के ऊपर होगा कि नीचे होगा? सर ऊपर होगा। ऊपर होगा। सपोज हम लोग टोटल सॉइल लिए हैं 100 ग्राम, ग्रेवल एंड सैंड दोनों क्या होगा? 75 माइक्रोन के ऊपर होगा, मतलब 50 ग्राम ऊपर होगा, एंड सिल्ट एंड क्ले 75 माइक्रोन से क्या होगा? नीचे होगा। मतलब ये 50 ग्राम इससे पास कर जाएगा, मतलब परसेंटेज पासिंग, मतलब कितना परसेंट पास कर रहा है 75 माइक्रोन से, या कितना परसेंट रिटेंड है? परसेंटेज 50%। परसेंटेज रिटेंड ऑन 75 माइक्रोन से। इज इक्वल टू जो रिटेंड है डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ये आ रहा है 50%। तो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे 50% और मोर देन 50% रिटेंड ओवर 75 माइक्रोन से। 50% और more than 50% retained over 75 micron sieve, then the soil is called coarse grain soil। ये किस तरह का सॉइल हो जाएगा? कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइननेस, फाइननेस क्या होता है किसी को पता है क्या? देखो परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सिव। सेवेंटी फाइव माइक्रोन सीव से जितना भी सॉइल, जितना परसेंट सॉइल पास कर जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग फाइननेस। फाइननेस इज डिफाइंड ओनली फॉर, ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन किया जाता है। कोर्स ग्रेन सॉइल मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज, देखो फाइननेस होता है जो 75 माइक्रोन सीव से कितना परसेंट सॉइल पास कर गया उसको हम लोग फाइननेस बोलते हैं। फाइननेस सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन होता है। तो बताओ मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल कितना हो सकता है? 50%। 50% हो सकता है। मैक्सिमम फाइननेस तब होगा जब 75 माइक्रोन सीव से ज्यादा सॉइल पास कर जाए। ज्यादा कब पास करेगा? जब 50% सॉइल पास कर जाएगा, उससे ज्यादा पास करेगा तो वो फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो 50% पास करेगा तो वो क्या हो जाएगा? 50% मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल कितना हो जाएगा? 50%। देखो कोर्स ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रेवल एंड सैंड। कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेवल एंड सैंड।
ग्रेवल क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या? 4.75 MMCU में 50% से ज्यादा रिटेन करेगा तो ग्रेवल। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो तो एक बार। 4.75 MMCU में अगर 50% या 50% से ज्यादा अगर रिटेन करेगा तो ग्रेवल नहीं होगा सर। नहीं, ये डिफिनेशन नहीं, ये गलत है। और कोई बता सकते हो क्या? देखो, इफ 50% और more than 50% of coarse grain fraction retained over 4.75 millimeter sieve, then the soil is called gravel। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो सैंड हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल देते हैं। सपोज ग्रेवल है 20%, सैंड है 30%, सिल्ट है 10% एंड क्ले है 40%। अब ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल है? कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब ये बताओ, ये सैंड है या ग्रेवल है? सैंड है। कैसे पता चला ये सैंड है? सर 50% से सर दोनों का ग्रेवल का सैंड का परसेंटेज देखें तो सैंड का ज्यादा है सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे ये कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल है, उसके बाद सैंड और ग्रेवल पता करते हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कौन सा सीव यूज करते हैं हम लोग? 75 माइक्रोन सीव। देखो, सैंड और ग्रेवल 75 माइक्रोन के ऊपर होगा, मतलब 50% ऊपर होगा। सिल्ट एंड क्ले 50%, ये 50% नीचे होगा। if 50% or more than 50% soil retain over 75 micron sieve, then the soil is called coarse grain soil। तो ये कैसा सॉइल है? कोर्स ग्रेन सॉइल। ये हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल। अब हमको कोर्स ग्रेन सॉइल में ये पता करना है ये सैंड है या ग्रेवल है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सीव यूज करेंगे? 4.75 mm। 4.75 मिलीमीटर सीव यूज करेंगे। ये हम लोग ले लिए 4.75 मिलीमीटर सीव। देखो डिफिनेशन देखो क्या है। If 50% or more than 50% of coarse grain fraction retained over 4.75 millimeter sieve, then the soil is called gravel। देखो 4.75 मिलीमीटर के ऊपर कौन सा सॉइल होगा? ग्रेवल सर। ग्रेवल होगा। सपोज टोटल सॉइल है 100 ग्राम, तो ऊपर कितना ग्राम रहेगा? 20 ग्राम।
टोटल कोर्स ग्रेन सॉइल कितना है यहाँ पर? 50 ग्राम। 50 ग्राम। टोटल कोर्स ग्रेन सॉइल है 50 ग्राम। देखो डेफिनेशन क्या है, 50% और मोर देन 50% ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन। 50% और 50 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम सॉइल है। 50 ग्राम का 50% कितना होगा? फिफ्टी ग्राम का 50% कितना होगा? 25 ग्राम। ये होगा 25 ग्राम। तो 4.75 मिलीमीटर पे 25 ग्राम और 25 ग्राम से ज्यादा होगा तो ये हो, क्या होगा? ग्रेवल होगा, अदरवाइज ये सैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटेंड है वो लेस देन 25 ग्राम है, तो ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? सैंड। ये सैंड हो जाएगा। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ये हो जाएगा सैंड। सैंड का भी फिर इसी तरह से लिख सकते हो, इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, passing through 75 micron, sorry 4.75 millimeter sieve, then the soil is called sand. कोर्स ग्रेन सॉइल, देखो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ग्रेडेशन एंड फाइनेस। ग्रेडेशन का मतलब क्या क्या होता है? ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग कर देंगे सर, 1 2 3 इस तरह करके। नहीं, ग्रेडेशन का मतलब तो वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। फाइनेस, फाइनेस का मतलब क्या होगा? कौन सा सॉइल का बात कर रहा है? फाइनेस क्या होता है? परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रो सीव। कौन सा सॉइल 75 माइक्रो सीव से पास करता है? फाइन ग्रेन सॉइल से। फाइन ग्रेन सॉइल मींस सिल्ट एंड क्ले। रिप्रेजेंटेशन, देखो ग्रेवल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेवल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से, क्ले को सी से, ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से, वेल ग्रेडेड सॉइल को डब्ल्यू से, पुअरली ग्रेडेड सॉइल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में यूज होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। देखो फाइनेस के बेसिस पे इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इफ फाइनेस इज एफ, यहाँ पे है फाइनेस, यहाँ पे एफ का मतलब है फाइनेस। किसी भी सॉइल का फाइननेस लेस देन 5% हो तो उसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सिंगल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। इसमें ओनली ग्रेडेशन इंपोर्टेंट है, सिर्फ ग्रेडेशन इंपोर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब ग्रेडेशन सिर्फ इंपोर्टेंट है उस समय हम लोग ये बताएंगे वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। फाइनेस में हम लोग क्या बताते हैं, देखो फाइनेस, इफ फाइनेस इज ग्रेटर देन 5% एंड लेस देन इक्वल टू, greater than equal to 5% and less than equal to 15%, then dual representation। dual representation क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। so both gradation and fineness important। तो gradation में हम लोग क्या बताते हैं, well graded है या poorly graded है। fineness में ये हम लोग बताते हैं silt है या clay है। देखो if fineness is greater than 15% then single representation, इसमें भी हम लोग single representation करते हैं। only fineness important, इसमें हम लोग वेल ग्रेडेड है या पोरली ग्रेडेड है ये नहीं बताते, इसमें हम लोग सिर्फ सिल्ट है या क्ले है ये बताते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। कि रिपीट कर दें एक बार? समझ गया सर, रिपीट कर दीजिए फिर भी एक बार। ठीक है, देखो फाइनेस हम लोग किसका निकालते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के फाइन ग्रेन सॉइल का? कोर्स ग्रेन सॉइल का। कोर्स ग्रेन सॉइल का। जब हमको ये पता चल गया सॉइल कोर्स ग्रेन है उस समय हम लोग क्या करते हैं, फाइनेस निकालते हैं। फाइनेस क्या होता है, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, मीन्स जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर उसी को हम लोग फाइनेस बोलते हैं। उसका परसेंटेज निकाल लो वही फाइनेस होता है। वो फाइनेस लेस देन 5% होगा तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें। सिंगल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग सिर्फ ग्रेडेशन को इंपोर्टेंस देते हैं, मीन्स वो वेल ग्रेडेड है या पोरली ग्रेडेड है। सपोज कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या हो सकता है, या तो कोर्स ग्रेन या तो वो सैंड होगा या ग्रेवल होगा। सपोज वो ग्रेवल है तो ग्रेवल में वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है कि पोरली ग्रेडेड ग्रेवल है ये हम लोग बताएंगे। फाइनेस, इफ फाइनेस इज ग्रेटर देन 5%, ग्रेटर देन इक्वल टू 5% एंड लेस देन इक्वल टू 15%, उस समय हम लोग क्या करते हैं, डुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इंपोर्टेंस देंगे, ग्रेडेशन को एंड फाइनेस को, दोनों को इंपोर्टेंस देंगे। ग्रेडेशन का मतलब ये बताएंगे हम लोग, ये जो सैंड है या ग्रेवल है वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। फाइनेस, फाइनेस का मतलब ये बताएंगे हम लोग, इसमें सिल्ट है या क्ले है। मीन्स जब सिल्ट का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे ये सिल्ट है, मीन्स कोर्स ग्रेन सॉइल में ये सिल्ट का क्वांटिटी ज्यादा है। जब क्ले ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्ले है, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल में क्ले का क्वांटिटी ज्यादा है। जब फाइनेस ग्रेटर देन 15% होगा तो सर 5 to 12% होता है। क्या बोल रहे हो? सर 5 to 12% होता है डुअल रिपल्सन के लिए। नहीं 5 to 15 होता है। 5 to 15 ही होता है। हाँ देखो, इफ फाइनेस इज ग्रेटर देन 15% देन सिंगल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स इसमें हम लोग ये बताएंगे जी सिल्ट का क्वांटिटी ज्यादा है या क्ले का क्वांटिटी ज्यादा है। इसमें हम लोग वेल ग्रेडेड या पोरली ग्रेडेड है इसको इंपोर्टेंस नहीं देंगे। देखो इफ फाइनेस इज लेस देन 5%, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। देखो कोर्स ग्रेन सॉइल कितना टाइप का होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या क्या हो सकता है? सैंड, ग्रेवल, बोल्डर। ग्रेवेल हो सकता नहीं है। देखो कोबाल बोल्डर हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सैंड एंड ग्रेवेल ही कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज करते हैं। तो कोबाल बोल्डर सिर्फ पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन नहीं होता है।
तो इसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल या तो ग्रेवल हो सकता है या सैंड हो सकता है। जब फाइनेस लेस देन 5% होता है तो उसमें हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रेडेशन को, फाइनेस को, कि दोनों को? जब फाइनेस लेस देन 5% होता है किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रेडेशन को कि फाइनेस को कि दोनों को? ग्रेडेशन सर, ग्रेडेशन ग्रेडेशन को। को। तो उस समय देखो, उस समय दो कंडीशन हो सकता है, या तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। वेल ग्रेडेड ग्रेवल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। वेल ग्रेडेड ग्रेवल पूरे को, वेल ग्रेडेड को हम लोग GW डब्ल्यू से। हाँ बोलो। GW सर। GW, इसको हम लोग GW से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसको उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पीछे से पढ़ना शुरू करो आगे तक जाओ, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? GP। GP से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सॉइल ग्रेवल है, इसका क्या मतलब है? ग्रेवल ग्रेटर देन सैंड और सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल, और क्या हो सकता है? ग्रेवल सैंड से ग्रेटर होगा सर। कोई भी सॉइल ग्रेवल है, इसका मतलब है ग्रेवल ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड, तभी वो ग्रेवल होगा। मतलब percentage returned on 4.75 millimeter sieve is greater than or equal to, if more than or equal to, देखो इस 4.75 मिलीमीटर सिव है, if 50% or more than 50% of coarse grain fraction retained over 4.75 millimeter, then the soil is called gravel। या तो देखो सपोज 50% पास कर गया, क्या होगा? ग्रेवल। ग्रेवल हो जाएगा। सपोज 25% सैंड है एंड 25% ग्रेवल है, तो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50% मीन्स कितना होगा? 25%। 25% इस पे रिटर्न होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर भी ये ग्रेवल ही होगा। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50% या ग्रेटर देन 50% रिटर्न होगा 4.75 मिलीमीटर सिप पे, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेवल। तो क्या होगा? ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड, उसको क्या बोलेंगे? ये ग्रेवल की कंडीशन में आएगा। वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्या होता है पता है क्या? वेल ग्रेडेड का हम लोग कंडीशन बताए थे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, इसका कंडीशन बताए थे, याद है क्या? So CU is greater than 4 CU greater than 4, and CC lies between 1 to 3. CC lies between 1 to 3। यहाँ CU क्या होगा? CU greater than 4 and CC lies between 1 to 3। CU क्या क्या था? CU का पूरा नाम क्या था? Coefficient of Coefficient of uniformity।
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 ये होता था D60 डिवाइडेड बाय D10। सीसी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। D30 square upon D60 into D10 दिस इक्वल टू D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 into D10। देखो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इसमें क्या होगा? सर सीयू और सीसी का वैल्यू लाइज मतलब 4 से जो ज्यादा वो नहीं होगा, और सीसी 1 to 3 के बीच लाइज नहीं करेगा। नहीं, सैंड और ग्रेवल का बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा? सर इसमें सैंड का क्वांटिटी ज्यादा होगा ग्रेवल से। ये ग्रेवल है तो ये ग्रेवल ही है, तो ग्रेवल ग्रेटर इक्वल टू सैंड, ये कंडीशन वही रहेगा क्योंकि ये तो ग्रेवल ही है। हाँ, CU एंड CC कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। क्या हो सकता है इसमें? दो केस हो सकता है, या तो CU नॉट ग्रेटर देन 4 होगा, और CC नॉट लाइज बिटवीन 1 to 3। या तो CU का कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, और CC का कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, और क्या हो सकता है? CU एंड CC दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो क्या हो जाएगा? पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा, सैंड। सर तो सीसी का वैल्यू मतलब 1 से कम आएगा ना सर, वन अगर से दोनों थ्री सेटिस्फाई नहीं हुआ तो? 1 से 3 के बीच लाई नहीं करेगा, मीन्स लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 3 हो सकता है। सर तो वहाँ पे ग्रेटर देन 4 भी तो नहीं हो रहा है कंडीशन में। ओ क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। ऐसा समझ गया। ठीक, देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो होगा वेल ग्रेडेड, अदरवाइज वेल ग्रेडेड नहीं होगा, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तभी वेल ग्रेडेड होगा, नहीं तो वो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। सैंड, सैंड कब होगा? इसी तरह सैंड में भी दो कंडीशन होगा, वेल ग्रेडेड सैंड एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड।
वेल ग्रेडेड सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SW. SW से। पोअरली ग्रेडेड सैंड को SP. SP। देखो ये सैंड है, इसका मतलब है ग्रेवल लेस देन सैंड, और सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल, तभी वो सैंड होगा। वेल ग्रेडेड इसका क्या मतलब है? वेल ग्रेडेड सैंड CU greater than 6. CU greater than 6। and CC lies between 1 to 3. CC lies between 1 to 3। पोअरली ग्रेडेड सैंड है, इसका मतलब यही सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा इसमें, दिस एंड दिस, तो होगा वेल ग्रेडेड। CU कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, और CC कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, और CU and CC कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।